ईरान के आइलैंड पर कब्जा करने का प्लान फाइनल हो चुका है। ये बात 3 दिन पहले भी सामने आई थी। अभी मुसलमान इस चीज़ में उलझा हुआ है कि एक मुसलमान रील डालता है कि नेतन्याहू जिंदा है, दूसरा मुसलमान रील डालता है कि नेतन्याहू जिंदा नहीं है। हकीकत यह है कि हम इस चीज़ में उलझ गए हैं और ईरान के ख़िलाफ़ जो बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं उस पर किसी का ध्यान नहीं है। रिपोर्ट यह है कि डोनाल्ड ट्रंप प्लान कर चुका है कि हमें अपनी फ़ौज को खर्ग आइलैंड पर उतारना है। इससे अमेरिका को बड़ा फ़ायदा होगा अगर खर्ग आइलैंड पर कब्जा हो जाता है, क्योंकि ईरान का मैक्सिमम तेल का जो भंडार है खर्ग आइलैंड पर है और पूरी दुनिया में तेल का जो बिजनेस ईरान करता है वो खर्ग आइलैंड से ही करता है। तो ये दोस्तों खतरे की घंटी है ईरान के लिए और ईरान के लिए बुरा समय है। डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग पूरी दुनिया को धमकी दे दी है कि अगर आप मदद को नहीं आए तो हम भविष्य में आपको नुकसान पहुंचाएंगे और मैं ये याद रखूंगा कि तुमने हमारी मदद नहीं की। आपको पता है पैन में पेशाब निकल जाता है दूसरों का, ये अकेला ईरानी तो था और इसके बाद कोई और ईरान पैदा भी नहीं होगा। तो ऐसे में खबर आ रही है कि यूरोपीय यूनियन के जो ऑफिशियल्स हैं, अफसर, वो भी सोच रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने का जो ऑपरेशन है इसमें हम क्या कर सकते हैं। अमेरिका और इजराइल का जो हमला होता है सिविलियंस पर होता है। आपके सामने गाज़ा लाइव एग्जाम्पल है। रेड क्रिसेंट सोसाइटी जो है ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो घायलों को अस्पताल लेके जाती है, उनका इलाज करवाती है, खाना पानी वहाँ पहुँचाती है, मलबे से लोगों को निकालती है। रेड क्रिसेंट जो ईरान की ऑर्गेनाइजेशन है, रेड क्रिसेंट, इसके भी ऊपर इनके दफ्तरों पर इजराइल अमेरिका ने ईरान में हमला किया है। اینجا یکی از پایگاه‌های جمعیت هلال‌احمر استان تهرانه که نزدیکی این پایگاه مورد اصابت شدید قرار گرفته. شیشه‌های پایگاه ترک خورده. تمامی شیشه‌های پایگاه ریخته. ما در حال افطار بودیم، داشتیم سفره افطار رو جمع می‌کردیم که صدا اومد و فقط تونستیم پناهگیری انجام بدیم و بعد از پناهگیری خروج اسرائیل رو انجام دادیم. उधर इराक के अंदर आतंकवादी संगठन एक्टिव हो चुके हैं। मामला बिगड़ गया है। इराक के अंदर जो ईरान के समर्थन वाले ग्रुप हैं उनके ऊपर भी अमेरिका ने हमले किए हैं। दोस्तों आपके सामने अल जजीरा का अपडेट रख रहा हूं, सोर्स कंफर्म है ना, सुन लीजिए इजराइल ने क्या कहा है। तेहरान, शिराज, तबरेज़, ईरान के इन तमाम बड़े जगहों पर हम लगातार हमले करते रहेंगे हज़रात, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने कह दिया है, आदेश मोहम्मद बिन सलमान का है कि जितना पैसा चाहिए हम आपको देंगे, ईरान को पीटो। ये है बिन सलमान। इजराइल ने कंफर्म किया है कि हमने ईरान के एक पैसेंजर विमान को उड़ा दिया है जिसका इस्तेमाल सुप्रीम लीडर करते हैं। बता दूं आपको कि मुज्तबा खामनाई जो फ़िलहाल सुप्रीम लीडर हैं, उनके बारे में ख़बर ये भी आ रही है कि वो रशिया तो हैं ही, लेकिन जब वो घायल थे तो व्लादिमीर पुतिन ने अपना स्पेशल जहाज़ ईरान भेजा था और उसी जहाज़ से वो मॉस्को पहुँचे हैं और उनका वहाँ ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है। ऐसी खबरें आ रही हैं। इस पर ईरान चुप है और इस पर रशिया भी चुप है। मेरे दोस्तों अब ईरान के हमले कम हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ईरान की मिसाइलें ख़त्म हो रही हैं या ईरान को इतने ज़ख्म लग चुके हैं, क्योंकि ये देखिए ग्राफ देखिए, हवाई बातें नहीं कर रहे, आपको खुश करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। देख लीजिए, ये देखें आप, शुरुआत में हमले बड़े थे, अब धीरे धीरे हमले छोटे हो रहे हैं, कम पड़ रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने ये ट्वीट किया है जिसके अंदर उन्होंने ऑयल फैसिलिटी को तबाह बताया है कि ईरान के हमारे जो ऑयल फैसिलिटी है वहाँ पर इजराइल ने ऐसा हमला किया कि अब वहाँ बीमारियाँ फैलेंगी, सालों तक अब वहाँ पर जहरीली हवा रहेगी, पानी बर्बाद हो चुका है, ज़मीन ख़राब हो चुकी है। ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है और जो वॉर क्राइम इजराइल ने किया है हम इसकी सज़ा उसे देंगे। उधर जापान ने अपना ऑयल रिज़र्व खोल दिया है ताकि दुनिया को तेल की कमी ना हो, खासकर उसके देश को तेल की कमी ना हो। भारत के पास ऑयल रिज़र्व कितना है गूगल कर लीजिएगा। मोदी सरकार आत्मनिर्भर
रूस ने कहा है कि ईरान के मेनाब स्कूल पर हमला जो किया गया जिसमें बच्चियों का नरसंहार हुआ, इसकी सजा किसी न किसी को तो मिलनी चाहिए। पाकिस्तान का एक ऑयल टैंकर हुर्मुज को क्रॉस कर चुका है। भारत का भी एक ऑयल टैंकर जो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को क्रॉस कर चुका है। आगे बढ़ने के बाद भारत की नेवी इसको एस्कॉर्ट कर रही है। बता दूं कि अमेरिका ने खुद कंफर्म किया है कि ईरान और भारत के बीच, इंडिया के बीच स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को लेकर कोई ना कोई डील हुई है। ये अमेरिका के ऑफिशियल ने भी कंफर्म किया है। ईरान का खुमैन शहर है, वहाँ पर स्कूल के ऊपर अमेरिका और इजराइल ने हमले किए हैं। कुल मिला के लगातार बच्चों के किंडरगार्टन, स्कूल, यूनिवर्सिटी, ठीक है, विज्ञान संस्थाएं, इस तरह की जगहों पर इजराइल और अमेरिका हमले कर रहे हैं और उनका यही कैरेक्टर है। मोदी सरकार भारत में कुछ भी कह रही हो, कुछ भी कर रही हो, लेकिन इंटरनेशनल अखबारों में भी लिख गया है कि जो भारत के अंदर जो होटल्स हैं, जो रेस्टोरेंट हैं, वो डीप फ्राई करने वाले आइटम बंद कर रही हैं। ईरान ने ऐलान किया है कि हमने 18 लोगों को गिरफ्तार किया है जो आतंकवादी संगठनों में शामिल थे। अब सुनिए जो बड़ा खुलासा हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने और खुद अमेरिकी जनरल्स और डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर ने मिलकर नेतन्याहू को मना किया था कि ईरान के ऑयल रिजर्व पर, ईरान की तेल की संस्थानों पर हमला मत करना, क्योंकि इससे तेल के दाम दुनिया में बढ़ेंगे और दिक्कत सबको होगी। तो किसी भी हालत में ईरान को निशाना, और प्लस ईरान जब पलट कर वार करेगा तो वो भी हमारे तेल के टैंकरों को और ऑयल रिफाइनरियों को निशाना बनाएगा, तो इससे तेल के दाम दुनिया में बढ़ जाएंगे। लेकिन नेतन्याहू ने नहीं सुना और ईरान के तेल के भंडारों पर हमले शुरू कर दिए। जहां एक हफ्ता कंप्लीट हो चुका है, ट्रंप ऐलान कर चुका था एक हफ्ते पहले कि हम जीत गए हैं, लेकिन अभी कुछ ही देर पहले ईरान ने 55वां हमला ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के नाम से 55वीं बार हमला जारी किया है ईरान पर, सऊदी अरब पर, कुवैत पर, अलग अलग अमेरिकी ठिकानों पर। अल्लाह अकबर। देखिए उधर ईरान के चाबहार पोर्ट पर अमेरिका ने बड़े हमले किए हैं। उधर जर्मनी ने आखिरकार, जो हमेशा अमेरिका के और इजराइल के साथ होता था, जर्मनी ने डोनाल्ड ट्रंप को झटका दिया और जर्मनी ने कहा कि हम नेटो का कोई रोल नहीं देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में, नेटो का कोई रोल नहीं है। तो यानी डोनाल्ड ट्रंप जो भीख मांग रहा है और धमकी दे रहा है कि मदद को आओ, मदद को आओ, जर्मनी ने भी साथ छोड़ दिया है इस मुद्दे में। चाइना ने कंफर्म किया है कि भैया हम हर तरफ से बात कर रहे हैं, हम अमेरिका से भी बात कर रहे हैं, हम इजराइल से भी बात कर रहे हैं, ईरान से भी बात कर रहे हैं कि जैसे तैसे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुल जाए। मोहतरम हजरात, फिलहाल के अपडेट में इतना। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अगले अपडेट का इंतजार कीजिए। जय हिंद।